लाश इस काबिल थी कि हम 3 दिन से पानी में पड़ी रहे, बोरी में बंद। तो क्या हशर हो सकता है इंसान का। बदबू आने लगी थी, चेहरा इतना बड़ा हो गया था, बॉडी फूल के बहुत बड़ी हो गई थी, हमारी शनाख्त में भी नहीं आ रही है बॉडी। शिकल मैंने नहीं देखी, जिन बच्चों ने अस्पताल से जाए उन्होंने देखी है तो उन्होंने कहा तुम मत देखो, तुम देख बर्दाश्त नहीं करवा। पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें खाली लॉलीपॉप दे रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चक्कर है, कौन सी सोच है इनके पास। दिल्ली भारत की राजधानी में 3 तारीख को एक पुरुष लापता होते हैं जिसकी FIR भी कराई जाती है, लेकिन 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस की लापरवाही देखिए कि 3-4 दिन बाद एक लाश मिलती है जिसको बताया जाता है कि उनकी लाश है। आइए बातचीत करते हैं क्या हुआ। लगभग 3:15 बजे के टाइम मेरे छोटे साले जो हैं वो अपने घर से निकले 3 तारीख को, और वो कह के गए कि मैं नौशाद के घर जा रहा हूँ, कुछ काम है। 4 बजे के आसपास फिर उन्हें फ़ोन करा तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। जब वो 7-8 बजे तक वापसी नहीं आए तो हमारे दिलों के अंदर घबराहट शुरू हुई। नौशाद को फ़ोन करा, वो बोला, कहने लगा जी आए थे मेरे पास और 10-15 मिनट में बहादुरगढ़ रोड की तरफ से आए थे, बहादुरगढ़ रोड की तरफ चले गए। ये नौशाद कौन है? नौशाद वो है जिन्होंने गोली मारी है इनके, और जो अब अपने माइनर बेटे पे इनका एलिगेशन लगा रहे हैं। उस वक्त वो नौशाद के घर किस लिए गए थे, मतलब क्या कोई रिश्तेदार थे या फिर मित्र थे उनके? ये गैंगस्टर हैं, ये बिल्डर लॉबी है बहुत तगड़ी, और इन्होंने नौशाद का कोई काम वाम करा था। ये अपने पैसों का हिसाब करने गए थे, इन्हें पैसे लेने थे नौशाद से। तो ये जब वहाँ गए 3:31 में कैमरे में ये अंदर घुसते हुए दिखे बहादुरगढ़ रोड की तरफ से। तो जिस कैमरे में घुसते हुए दिख रहा है उसमें निकलते हुए भी दिखने चाहिए वापसी। तो अगले दिन आपने देख लिया कैमरे में? हाँ, हम जब अंदर गए तो वहाँ 4 कैमरे 5 कैमरे लगे हुए थे जिसमें सबके DVR गायब थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सारी एक प्री प्लानिंग गेम थी जिस गेम को इन्होंने अंजाम दिया। फिर हमने अगले दिन जो फुटेज खिंचा ली तो उसमें इनका ड्राइवर जो है वो हमारे भाई की स्कूटी ले जाता हुआ नज़र आ रहा है खींच के। उसके आधार पर DCP साहब से हमारी बात हुई 1 बजे। तो DCP साहब बोले, कहने लगे जी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे आज शाम तक। थाने वाले कहते हैं जी बच्चा आपका सही है, मिल गया, थाने के अंदर है, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको दे देंगे। तो ये लोग मुझसे पहले पहुंच गए थे, मैं तैयार हो रहा था तो एक फ़ोन आता है कि उसको सैटरडे वाले दिन ही 4 बजे गोली मार दी थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया है लड़के ने कि मैंने गोली मारी है। क्या ये मुमकिन है कि एक ही आदमी गोली मार दे और एक ही आदमी बोरी में भरे और उसे गाड़ी में लोड करे और डासना तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यहाँ से एक नाले में फेंका है? ये एक प्री प्लानिंग नौशाद का और इसके बेटे का और इसके साले वगैरह का गेम था जो उन्होंने अंजाम दिया। अब वो अपने माइनर बेटे पे ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम दे के उसे बचाना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। तो हमारी अपील ये है सरकार से भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, कि वो एक मज़लूम बाप, माँ, भाई, बहन की गुहार सुने और इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेके सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये एक बिल्डर माफिया है बहुत तगड़ा। इससे पहले भी ये फायरिंग करा चुके हैं, अभी ये पिस्टल लगाए फिरते हैं लोगों को डराने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा, ये दिल्ली राजधानी 100 मीटर दूर पर पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ से तकरीबन थाना सदर बाज़ार से तकरीबन आधा किलोमीटर नहीं है, थाना बाड़ा इंदिराव 500 मीटर नहीं है। वहाँ से 2 थाने और 2 चौकियों के बीच में से एक 38 साल का नौजवान स्कूटी के साथ गायब हो जाता है, वो भी पुरानी दिल्ली जैसे कंडस्टेड एरिया में, दिन दहाड़े 3:30-4 बजे के टाइम। तो ये दिल्ली, हमें क्राइम फ्री स्टेट चाहिए। ना तो अभी तक कोई सहानुभूति हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, ना पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई ऐसी हेल्प करी है कि उन पे कोई ऐसे चार्जेस दिए हों कि जिससे हमें ये संतुष्टि हो जाए, हाँ जी पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ 3 दिन हमें दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं करा पुलिस ने, और आखिर में हमारे उस नौजवान भाई की बॉडी हमारे हाथ में दे दी कि आप इसे ले जाइए पोस्टमार्टम करा के। अब पुलिस की उनकी इतनी मिली भगत है, पुलिस हमारे को जो तरीका है वो निभाया। एक लड़का जो माइनर है जिसकी उम्र 17 साल लिखी है, वो कहता है मैंने मारी है गोली। प्लानिंग ये है कि नाबालिग पे कोई मुकदमा चले भी, कितना भी हैवी हो, 3 साल में उसको बरी कर दिया जाता है। अगर वो नाबालिग है तो उसके बाद रिवॉल्वर कहाँ से आया? जाहिर है जो और बदमाश बैठे हुए थे उसके साले हैं, तो उन्होंने उसको दबा के रखा और वो लाया और दिल पे गोली मार दी। और इतनी सफाई से अपने शटर बंद करके, हाथ पाथ धो के साफ़ करके बोरी में बंद करके रख दिया अब नंगा करके बोरी में डालना उस बच्चे का अकेले का बस का नहीं। पुलिस कहते नहीं, उसने कबूल कर लिया, हमने वो मान लिया और लाश उसने बरामद करा दी।
क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या आश्वासन दे रहे हैं अभी आपको? आप बेफिक्र हो, हम काम सही करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आप परवाह ना करो। लाश इस काबिल थी कि हम 3 दिन से पानी में पड़ी रहे, बोरी में बंद, तो क्या हशर हो सकता है इंसान का। बदबू आने लगी थी। उन्हें DNA करा तो वो कहते हैं, DNA वाले कहते हैं वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर, बड़ा टाइम लगेगा, लाश इस काबिल है नहीं रखने के, सड़ चुकी है, आप ऐसे ले लो। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ठीक है हम करते हैं, कुछ चीज़ें निकालनी हैं उसकी। और हमें शाम को 5:30 बजे या 5:45 बजे इसने लाश दी, जिसको हम घर पे भी निला सके, वहीं मस्जिद में निला के कफना के और कब्रिस्तान ले गए। जवान बेटा मेरा मर जाए, छोटे छोटे उसके 4 बच्चे, और वो कहना हिम्मत करो, कहाँ से हिम्मत लाऊं मैं इस बुढ़ापे में, इससे ज़्यादा बहुत क्या हो सकता है। बूढ़ा बाप अपने बेटे को देव लेके जाती है, लेकिन यार कोई सुनवाई नहीं है, कोई परवाह नहीं कर रहा है। पुलिस बाड़ा हिंदराव थाना मिला हुआ है उससे खूब अच्छी तरह से सेटिंग है। पुलिस हमारे को बहुत बेवकूफ़ बना रही है। आज तक हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। मैंने ये FIR कट गई क्या, कि नहीं FIR आज काटेंगे। FIR किस दिन कटी आपकी? जिस दिन लाश दिए कल। हम चाहते हैं कि बजाय इसकी CBI वगैरह से इंक्वायरी कराए, सब परतें खुल जाएंगी, कितनी अप्रोच हो, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन कानून यहाँ पे सो रहा है तो क्या किया जाए। क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ है हमारे साथ? हम जनता से पूछना चाहते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया मेहरबानी करके इसे CBI के हाथ में इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हों उन्हें सज़ा दी जाए। नौशाद है वो गिरफ्तार हो गए? नौशाद को पुलिस ने उठाया, उसके बेटे को भी उठाया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है इनका बेटा कह रहा है मैंने गोली मारी है। बेटे आज जबकि अखबार की क्लिप में आपको दिखाता हूँ, उसमें लिखा है कि नौशाद ने अपने बेटे को किया, जाओ ऊपर से पिस्टल लेके आओ। तो जब वो पिस्टल लाने के लिए कह रहा है तो वो इनोसेंट कैसे हो गया? और पिस्टल तेरे नाम से तूने अपने बेटे को दे दी तो डबल जुर्म कर दिया, तूने क्राइम कर दिया। तो क्या नौशाद पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रही है पुलिस? अभी तक तो वो कह रही है कोई एलिगेशन नहीं है जिसके बेटे ने एक्सेप्ट कर ली। चौकी में थाने में किसी को बंद किया गया है, नौशाद को या उसके बच्चे को, या फिर जो लोग भी इस बिठा रखा है नौशाद को और उसके बेटे को थाने के अंदर, उन्होंने बाड़ंदराव थाने में, और सब चीज़ उन्हें प्रोवाइड कर वहाँ पर हो रही है, खाना पीना सब उनके घर से आ रहा है, या जो भी कपड़े थे, जूते थे और जो उनकी गाड़ी थे, कुछ भी अभी आप लोगों को मिला है? ना हमें अभी गाड़ी बरामद कराई गई है, ना हमें कपड़े मिले हैं। हमारा भाई हमें बिना उस कपड़ों के मिला है और उसकी जेब में तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए कैश थे। आईफोन था उसका 13, वो भी हमें नहीं मिला है। और उसकी मदद चीज़ें जो उसके पास होती थी, एक कारोबारी बिजनेसमैन आदमी था वो, और बड़े शांत स्वभाव का था, लोगों की मदद करता था। किसी की बच्ची की शादी में हेल्प करना, किसी का राशन पहुंचवाना, किसी के बच्चों का एडमिशन करना। पुलिस अभी क्या आश्वासन दे रही है आप लोगों को? पुलिस तो अभी यही कह रही है जी हम जांच कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी उसमें इन्वॉल्व हैं। आप उठा के उन पर मुकदमे FIR क्यों नहीं देते? अभी तो कोई FIR नहीं, मुकदमे नहीं दायर हुए हैं। FIR मुकदमे वो अभी, हाँ जी, इन पे ये कर रहे हैं। मिसिंग रिपोर्ट के बाद एक नॉर्मल FIR जो है वो करिए उसके बेटे के कबूलनामे के बाद। तो डेड बॉडी आपको कब मिली? 4 तारीख को आपने? डेड बॉडी हमें कल इन्होंने शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास हम पोस्टमार्टम घर से लेके आए। 4 तारीख को नौशाद के बेटे ने और उन्होंने कबूल किया मर्डर किया था, तो फिर 2 दिन लग गया पुलिस को बॉडी ढूंढने? हाँ जी, पुलिस ने पहले वो ट्रॉमा सेंटर उसका एक्सरे कराने भेजा, उसके यहाँ सीने के अंदर गोली मारी गई थी, दिल के ऊपर। आप देख सकते हैं जैसा कि इनके परिवारजन बता रहे हैं कि अभी भी आज 7 तारीख हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। सिर्फ परिवार को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। परिवार वाले के घर से एक युवक की मृत्यु हो जाती है और कहते हैं परेशान मत होइए, और कोई भी सख्ती से एक्शन नहीं लिया जाता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।